आज राजीव को निशा की मम्मी पापा से मिलने उसके घर जाना था। राजीव निशा से बहुत प्यार करता था, तो उसने उसके मम्मी पापा के लिए एक गिफ्ट पहले ही कोरियर से ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि वह उन्हें भी इम्प्रेस करना चाहता था। राजीव जैसे ही निशा के घर के अंदर पहुंचा, वह अचानक से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद राजीव धीरे धीरे नींद की आगोश से बाहर आ रहा था। उसकी आंखें अभी भी भरी थी, लेकिन उसके कान उसके आसपास हो रहे आवाज़ों को अभी भी सुन पा रहे थे। उसमें से एक आवाज़ को वह अच्छी तरह से पहचानता था, जो उसकी गर्लफ्रेंड निशा की थी, जो शायद उसका ही नाम ले रही थी। आंखें खोलने पर राजीव ने देखा कि वह एक बड़े से रसोई के बीच एक लकड़ी की कुर्सी पर बंधा बैठा है। रसोई में निशा अपने पापा और मम्मी के साथ खड़े राजीव को ही देख रही थी। वह धीरे धीरे चलकर राजीव के पास आई और उसके माथे को चूम कर बोली, इनसे मिलो राजीव, यह मेरे मम्मी पापा हैं। मैं तुम्हें इन्हीं से मिलाने लाई थी, बट सॉरी, मैं तो यह तुम्हें बताना भूल ही गई कि लंच तुम हो। एक सिहरन सी राजीव के बदन में दौड़ गई। उसने देखा कि निशा के पापा कई सारे चाकू और कटासी तेज कर रहे थे और उसकी मम्मी किचन में कुछ पकाने की तैयारी कर रही थी। और कितनी देर इंतज़ार करेंगे? शुरू कीजिए ना, खाना खाकर बहुत काम करना है मुझे। निशा की मम्मी ने उसके पापा से मानो शिकायत करते हुए कहा, और इतना कहते ही निशा के पापा एक तेज छुरा लिए राजीव के सामने आ खड़े हो गए। राजीव को अभी भी लग रहा था कि निशा अपने परिवार के साथ मिलकर शायद कोई भद्दा सा मजाक कर रही है, लेकिन उसकी गलतफहमी तब दूर हुई जब निशा के पापा ने वह तेज चाकू राजीव की बाहों में उतार दिया। दर्द से चीखते हुए उसका खून उसके हाथों से होते हुए जमीन पर गिरने लगा। उसके बाद निशा के पापा ने राजीव की बाह से उसके मांस का एक छोटा सा टुकड़ा अलग कर दिया। निशा ने वह मांस का टुकड़ा अपनी मम्मी को दिया। उन्होंने उसे अच्छे से धोकर पकाना शुरू कर दिया। राजीव के नाक में उसके अपने ही मांस के पकाने की बू आ रही थी। इधर निशा और उसके पापा राजीव के जिस्म को धीरे धीरे काट रहे थे। राजीव दर्द से पागलों की तरह चीखे जा रहा था, लेकिन उसकी चीख शहर से दूर वीराने में बने उस आलीशान फार्म हाउस की दीवारों से टकराकर जैसे दम तोड़ रही थी। राजीव का खून उसके शरीर को रंग रहा था। इसके बाद निशा के पापा ने राजीव की जांघ में फिर से चाकू घुसा दिया। वह मांस का टुकड़ा अलग करने ही वाले थे कि इतने में उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। निशा और उसके परिवार की सांसें जैसे थम सी गई। कौन हो सकता है? इसका कोई दोस्त और कोई रिश्तेदार तो नहीं? निशा के पापा ने उसकी बेटी से पूछा, लेकिन निशा ने बताया कि राजीव की मौजूदगी के बारे में किसी को नहीं पता, और यह कहकर अपने पापा के साथ दरवाज़ा खोलने निकल गई।
राजीव का खून उसके हाथों पर बहकर उसे चिकना कर चुका था। वह महसूस कर पा रहा था कि कैसे वह रस्सी की जकड़ से अपना हाथ हिला पा रहा था। उसने अपने आप को आज़ाद करने की जद्दोजहद की ही थी कि इतने में निशा की मम्मी अचानक उसके सामने आ खड़ी हो गई। उनके हाथ में वही तवा था जिसमें राजीव की बांह का मांस पका हुआ था। राजीव इससे पहले कि कुछ भी सोच पाता, निशा की मां ने एक छोटा सा मांस का टुकड़ा उसके मुंह में ठूस दिया और पूछा, जरा बताना बेटा, नमक तो ठीक है ना? राजीव के मुंह में उसका ही पका हुआ मांस था। वह अपने ही जिस्म के एक हिस्से को चख पा रहा था, लेकिन उससे भी खास बात तो यह थी कि राजीव अपने आप को रस्सी की जकड़ से आज़ाद कर चुका था। राजीव का सिर तेजी से आगे आया और निशा की मां के सर से जा टकराया। खून का एक फव्वारा निशा की मां के चेहरे से निकला और राजीव के चेहरे पर आ गिरा। निशा की मम्मी जमीन पर गिर पड़ी। राजीव वहां से भागना शुरू किया, लेकिन निशा की मम्मी ने उसके पांव पकड़ लिए। राजीव अपने ही खून पर पैर फिसलकर गिर पड़ा। निशा की मम्मी किसी पागल बिल्ली की तरह राजीव को खरोचे जा रही थी, लेकिन तभी राजीव की नज़र पास ही पड़े एक गर्म तवे पर पड़ी। राजीव ने वह उठाया और निशा की मम्मी पर बरसाना शुरू कर दिया। उस गर्म तवे ने निशा की मम्मी के चेहरे को कई जगह से झुलसा दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई। निशा और उसके पापा शोर सुनकर रसोई में वापस आए, लेकिन राजीव अब वहाँ नहीं था। दरवाजे पर एक कुरियर वाला था जिसने निशा के मम्मी और उसके पापा के लिए गिफ्ट लेकर आया था। उस गिफ्ट ने राजीव की जान बचा ली।